बच्चों, जो आपका अर्धवार्षिक पेपर है वो जस्ट आने ही वाला है और उस पर कितने चैप्टर आएंगे वो मैं बताऊंगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा। मेरे पास 5 पेपर भी हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा, वीडियो पे बने रहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने पूरी गणित ऑलरेडी पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए मेरे कहने पर। अगर आप देखेंगे नई एनसीईआरटी बुक में आपका जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक है, सांख्यिकी तक है, लेकिन ये पूरा 12 तक आपके अर्धवार्षिक में नहीं आएगा। कई बच्चे सोचते हैं अर्धवार्षिक है तो आधा आएगा, आधा मतलब रेखाएं और कोण तक आएगा, ये सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जी नहीं, आपके अर्धवार्षिक में कम से कम त्रिभुज चैप्टर तक आएगा। और मैंने सभी चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, पूरा कोर्स मैंने करा रखा है। आप लिस्ट कोर्सेज वाला फीड चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं। और अधिकतर जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, अधिकतर के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उदाहरण से होते हैं। ठीक है, ये भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, इंपॉर्टेंट वगैरह देख सकते हैं। वीडियो को जो बच्चा लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसको उसके 95% ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 से। प्रश्नावली 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो छोटे नंबर में आता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। और चौथा जो क्वेश्चन है वो सत्य असत्य में आ सकता है 1 नंबर में। कुल मिला के इस प्रश्नावली में से 2 क्वेश्चन आपको, एक छोटे नंबर में और एक बड़े नंबर में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, फिर आप आ जाइए, मैं आपको बता दूं उदाहरण नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थानांतरण कीजिए, स्थान निर्धारण कीजिए, ये एग्जाम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप आ जाइए अगले प्रश्न में। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं उदाहरण नंबर 8। इस संख्या को P/Q के रूप में लिखना है, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला हो गया और उदाहरण नंबर 9 हो गया। P/Q में लिखने के लिए आएगा ही आएगा, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, कहीं पे भी हो, इस टाइप का एक प्रश्न ज़रूर आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद अब आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए 8वां और 9वां, ये अच्छे प्रश्न हैं, इनको ज़रूर देख लेना। फिर आप आते हैं यहाँ पर, ये जो नियम है इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए आता है एग्जाम में, जैसे परिमेयकरण में उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परिमेयकरण। फिर आप आ जाइए, यहाँ से तो मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लेना, परिमेयकरण को बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 देख लेना। फिर आ जाइए, इन नियमों पर आधारित प्रश्न मिलेगा, है ना, इन नियमों, घातांक पर आधारित प्रश्न, सिंपल सिंपल प्रश्न होते हैं, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इनमें से कोई सा भी एक आएगा, सिंपल है, अगर नियम आपको पता है तो कोई सा भी आप आराम से कर लोगे। अगले चैप्टर में आ जाते हैं, अध्याय नंबर 2 बहुपद में। इसके बेसिक से प्रश्न आता है बहुपद, जैसे उदाहरण नंबर 1, बहुपद की घात बतानी है, कितनी घात की है, 1 नंबर में आता है। ठीक है, उसके बाद बहुपद है या नहीं है वो चेक करने के लिए आता है, पहला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। गुणज बताने के लिए आता है 1 नंबर में। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन, ये भी आसान है, 2.2 में आ जाओ। ठीक है, मान ज्ञात करना है, 1 नंबर में आता है। ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए 1 नंबर में आता है। शून्य ज्ञात करना है, 4था क्वेश्चन है, ये आसान है। फिर आ जाओ गुणनखंड। ठीक है, और उदाहरण नंबर ये जो 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट है। फिर 2.3 में आ जाते हैं, 2.3 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, 4था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आता है। फिर आ जाइए उदाहरण नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए, मतलब सर्वसमीका पे आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उदाहरण नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उदाहरण नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2.4 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन
गुणा करने के लिए आ सकता है। ठीक है, चौथे में आ जाओ, कोई सा भी एक प्रश्न आ जाएगा। तो तीसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब आ जाइए, ये जो प्रश्न है गुणनखंड पांचवा सूत्र के रूप में बनाना है। यहाँ से देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी प्रश्न यहाँ से आ सकता है। फिर आ जाइए 13वां प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है। 12वां भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो आपको अगर नियम आता है, सर्वसमीका याद है, तो यहाँ से प्रश्न मिलेंगे और बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। 3-4 प्रश्न तो इसी प्रश्नावली से मिलेगा। ठीक है, फिर आप आ जाइए अध्याय नंबर 3 में, जो कि बहुत आसान है। प्रश्नावली 3.1 से तो कुछ भी नहीं आएगा। और जो मैंने बेसिक समझा रखा है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इसमें जो चिन्ह परिपाटी होती है, इस पे आधारित प्रश्न मिलेंगे। तो ये अच्छे से आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखा भी रखा है। ठीक है, 3.2 पूरा कर लेना, यहाँ से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। एक ही प्रश्नावली है छोटी सी, ये कर लेना। फिर अध्याय नंबर 4 में आ जाओगे। तो 4 में क्या है, बहुत आसान है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक, तो इस प्रश्नावली में आ जाओगे तो दूसरा क्वेश्चन है, आपको ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना है। a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये आपको बताना है। फिर आप आ जाइए, पहला क्वेश्चन 4.2 का बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चौथा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। और दूसरा क्वेश्चन 4 हल बताने। ठीक है, बस ये चैप्टर खत्म। यूक्लिड की ज्यामिति का जो परिचय है, इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जैसे अभिधारणा, अभिगृहित। ठीक है, ये जो है ये आपको याद होने चाहिए, इस पे आधारित प्रश्न आते हैं, अभिगृहित लिखने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, उदाहरण नंबर 1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है बार बार। उदाहरण नंबर 1 हो गया। फिर आ जाते हैं, फिर ये वाला आ जाओ, उदाहरण क्वेश्चन नंबर 6, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभिगृहित क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। अभिगृहित लिखने के लिए आ सकता है, तो अभिगृहित याद होना चाहिए। तो ये आसान चैप्टर है। अगला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है अध्याय नंबर 6, रेखाएं और कोण। ठीक है, रेखा के बारे में, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण, समकोण, ऋजुकोण, प्रतिवर्ती कोण, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस पे आधारित प्रश्न बनेंगे। फिर ये जो अभिगृहित है, इस पे आधारित प्रश्न है। ये जो प्रमेय है, इस पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार आ रखा है। फिर ये क्वेश्चन नंबर आप जो 5 देख रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार आता है। और छठा भी कर लेना, 5वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो नियम है, ये वाला, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इस पे आधारित आपको प्रश्न मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3, छोटी सी प्रश्नावली है, तो आपको आप आनी चाहिए। और ये सब मैंने पढ़ा रखे हैं, करा रखे हैं। 5वां, ठीक है, आखिरी चैप्टर है त्रिभुज। मैंने बच्चों बता दूं, सभी चैप्टर्स के मैंने एनसीईआरटी पढ़ा रखे हैं। और जो 5 पेपर मैं दूंगा मैं आपको, उस 5 पेपर को अगर कर लेते हो तो सारा चीज़ आपकी सेट हो जाएगी। मेन है आपका एनसीईआरटी है, जब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको 5 पेपर चाहिए, देखो 5 पेपर मिलेगा, प्लस अगर आपको हमारे विज्ञान के इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज सारी चीज़ रहेगी, प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब चीज़। ठीक है, साइंस का 5 पेपर हो गए, मैथ के, अगर आपको साइंस का पेपर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा पिछले 5 साल के। और साइंस का पूरा फुल नोट्स, ये मात्र आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करोगे, मैं आपको स्कैनर भेजूंगा, आप मुझे पे करोगे तो मैं आपको PDF व्हाट्सएप कर दूंगा, विज्ञान का नोट्स और 5 पेपर, जिनको आप करोगे तो क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर आप जाता है अगला चैप्टर, इस चैप्टर को कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सर्वांग
SAS के जो नियम हैं ये वाला हो गया, सारे नियम चीज़ें याद होनी चाहिए। SA हो गया, ठीक है ना। तो सारे तीनों नियम कभी कभी लिखने के लिए आ जाते हैं, उस पर आधारित प्रश्न आता है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट 7.1 में पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तीसरा वाला इम्पोर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा है। जो पूछे गए वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पर मैं 7.2 का प्रूफ एग्जाम में आ रखा है बहुत बार, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 4 एग्जाम में आ रखा है बहुत बार, ठीक। फिर 7.2 में आ जाओ, 7.2 का पहला प्रश्न, ठीक है। मैं तो कहूँगा अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगे तो 6 चैप्टर तक पढ़ो, 6 चैप्टर से अच्छी तैयारी करो, पूरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो ये चैप्टर ज़रूर कर लेना, अभी तो समय बहुत ज़्यादा है और मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 7वां, 7.3 में आ जाओ, 7.3 में 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादातर 6 चैप्टर से ही ज़्यादा प्रश्न आएंगे, 7वें के कुछ क्वेश्चन मैंने बताए उनको ज़रूर कर लेना। तो ये मैंने अर्धवार्षिक पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। त्रिभुज चैप्टर तक आपको करना चाहिए, कहा 6 चैप्टर तो करना ही करना है, त्रिभुज चैप्टर ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आएंगे। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर कीजिए, नहीं है तो 6 चैप्टर तक तो ज़रूर कीजिए, वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। बाकी जो प्रश्न मैंने बताए हैं और जो पेपर मैं आपको दूंगा लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, उसी प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन आपको NCERT से मिलने वाला है, NCERT से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। पूरी गणित मैंने बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, और हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक्स मिल जाएगा, प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस, उसे डाउनलोड करके आप हमारा न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF जो आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है वो वहाँ पर आपको फ्री में मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।